हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स को हम किस तरीके से एवेलुएट करेंगे, दैट हाउ टू एवेलुएट लिमिट्स। दो मेथड्स हमने पढ़ने हैं इसके अंदर, जिसमें पहले नंबर पे जो मेथड आ रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। और जो दूसरा मेथड है उसमें हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद जो लिमिट्स है उसको पुट करते हैं। तो पहले वाला जो मेथड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है पार्ट ए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज ए पोलिनोमियल और a simple rational trigonometric function and the point a b lies inside the domain, simply plug in the limits। वो हमें बता रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन है जो बिल्कुल सिंपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल्स मींस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हम वेरिएबल कांस्टेंट को थ्रू प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कनेक्ट करते हैं। और उस कनेक्शन में जो वेरिएबल की पावर होगी उसको बोलते हैं कि वो प्लस की फॉर्म में हो, जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है। या सिंपल हमारे पास एक रैशनल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो आप उसके अंदर जो पॉइंट्स है अगर वो पुट करो तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन हो, विच इज एन लाइज इनसाइड द डोमेन। मीन्स के जो आप फंक्शन में लिमिट्स पुट करते हो उस लिमिट के ऊपर वो फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप उसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हो और एक ही स्टेप के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नीचे लिखा हुआ है नो जीरो ओवर जीरो फॉर्म, यानी कि आपके पास ये वाली फॉर्म ना बने। अगर सिंपल पॉलिनोमियल है, सिंपल रैशनल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर इस तरह की फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, ये फिर आगे जाके हम दूसरे मेथड में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपने देखना है कि डिनोमिनेटर आपके पास जीरो ना बने। ठीक है। अगर वो जीरो बनता है तो फिर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। यू आर डन इन वन स्टेप। अगर डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो बस वो क्वेश्चन आपका एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है एवेलुएट। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2 3 एंड द फंक्शन इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। आप देखो कि हमारे पास ये सिंपल एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके अंदर अगर आप ये भी गौर करो ना तो इसके फैक्टर्स वैसे भी नहीं बनते। और इसमें अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो तो आपके पास ये वाला फॉर्म भी नहीं बनता। बिल्कुल सिंपल, आप अगर एक्स वाई की जगह पे उसकी वैल्यूज को पुट कर दो तो सिंपली आपके पास उसका कोई ना कोई रिजल्ट मिल सकता है। तो सोल्यूशन में आपने देखा कि एक्स स्क्र वाई स्क्र इज अ पॉलिनोमियल, सो सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली। डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर दो। कौन सी वैल्यूज? एक्स वाई की जगह पे जो हमें लिमिट्स दिए गए हैं वो है 2 और 3। अगर हम एक्स स्क्र वाई स्क्र की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दे, एक्स की जगह 2 आ जाएगा और वाई स्क्र की जगह 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, एंड वी गेट द रिजल्ट एज ए 13। ठीक है। तो इसमें आपको कोई फैक्टरिंग, कोई दूसरा उसकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट कर देते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखो, 3x² - 2xy प्लस वाई स्क्र। एक सिंपल आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है। अगर हम इसके अंदर ये वाले जो लिमिट्स दिए गए हैं डायरेक्टली पुट कर दे तो हमारे पास कोई अनडिफाइन वाला सीन भी नहीं बनता और जीरो ओवर जीरो वाला सीन भी नहीं बनता। ठीक है।
तो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दो। एक्स की जगह 1 आ जाएगा एंड वाई की जगह -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 × 1² -2 1 -2 प्लस -2 का स्क्वायर। जहां जहां पे x है वहां 1 पुट करो, जहां y है वहां -2 पुट करो। ये मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछला हमने लिमिट्स को और फंक्शन को ऑलरेडी काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली सिर्फ उसमें अभी फिलहाल वैल्यूज पुट कर रहे हैं। मैं साथ में लिमिट्स को भी प्रोनाउंस नहीं कर रहा, जस्ट क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्टली मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन करके उसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, x cos y प्लस y sin x। एक सिंपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। तो अगर हम इसके अंदर ये जो हमें लिमिट्स की वैल्यूज दी गई है, एक्स वाई टेंस टू 0 एंड पाई, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को एंड वाई अप्रोच कर रहा है पाई को। तो अगर इसके अंदर हम ये वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दें तो हमारे पास ये फंक्शन इस पे डिफाइन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। x की जगह हमने 0 पुट किया, इसके अंदर इस x की जगह 0 आ गया और इस y की जगह पे आ गया पाई। ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर 0 को हम किसी भी नंबर्स या किसी भी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो जाहिर ही बात है कि वहां से हमें 0 ही मिलेगा। तो अगर आप इस -1 को ना भी लिखो और इसको डायरेक्टली आप इस स्टेप में 0 लिखो तो भी ठीक होगा। वैसे कॉस पाई की वैल्यू जो है हमारे पास -1 के बराबर होती है, तो आप इसको लिख भी सकते हो। अगर नहीं भी लिखोगे और डायरेक्टली आप 0 लिखोगे इस वाले स्टेप में तो भी ठीक है। ठीक है। दूसरा, y की जगह हमने पाई पुट कर दिया और साइन की जगह साइन x की जगह हमने 0 पुट किया। एंड वी नो अबाउट दिस आल्सो दैट साइन 0 इज आल्सो 0। तो 0 जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है। तो 0 + 0 से हमारे पास आंसर आ गया 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। x² + 3y डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस 1। अब आपके पास वो जो सिंपल बिल्कुल एक वो था पॉलिनोमियल। अब फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर 0 ना बने। अगर वो 0 बन जाएगा तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं कहीं 0 तो नहीं बन रहा। लिखा हुआ है चेक डिनोमिनेटर फर्स्ट, x माइनस वाई प्लस 1। एक्स की जगह पे 2 आ गया, y की जगह 1 आ गया। सिंप्लीफाई हमने किया तो हमारे पास आ गया आंसर 2, क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स के हम दिस इज सेफ इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस फंक्शन। ठीक है। तो x और y की जगह पे हम अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यानी कि पहले हमने डिनोमिनेटर देखा कि कहीं 0 तो नहीं बन रहा। अगर 0 बन रहा है तो फिर हमें ऊपर इसमें वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा डिनोमिनेटर जब 0 बन जाएगा तो। लेकिन चूंकि सेफ है, 0 नहीं बन रहा, इसलिए हम एक्स वाई की जगह पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहे हैं और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द आंसर एज 3.5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखो, x² + y² का स्क्वायर रूट है। हमने दो चीजें इसके अंदर भी देखनी है। एक तो ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज माइनस में ना आए, वो हमने पहले और दूसरे लेक्चर में काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये जो लिमिट्स है ये दोनों प्लस की फॉर्म में है। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप गौर करो तो दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है, एक्स का भी स्क्वायर है और वाई का भी स्क्वायर है। तो ये अगर लिमिट्स के अंदर वैल्यूज माइनस में भी हो तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा
5। ठीक हो गया। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 to दिस इज एक्स क्यूब वाई माइनस 2x² प्लस 3y² माइनस 5। एक बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है जिसमें कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, जिसमें कोई स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो आप डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यूज इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर दो। एक्स की जगह 1 पुट करो, वाई की जगह 2 पुट कर दो। तो आप इसकी सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हो, वाई का क्यूब 2, फिर 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 5। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 और 3 से 12 बन जाएगा और -5। ये 2 और 2 कैंसिल कर दो और 12 माइनस 5 से आ जाएगा 7। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 ई पावर एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स वाई। तो आप देखो कि दोनों लिमिट्स जो है वो 0 और 0 है। तो अगर आप e की पावर में 0 + 0 करो तो e पावर 0 बन जाएगा। और e पावर 0 हमें पता है कि एवरीथिंग एज हैविंग पावर 0 इक्वल टू 1। जब भी हम किसी नंबर्स के ऊपर या किसी टर्म के ऊपर 0 पावर लेते हैं तो वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो e पावर 0 से हमारे पास आ गया 1। एंड दिस वन आल्सो बिकम एक्स वाई एज 0 मीन्स दैट साइन 0 इज 0। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ। तो साइन 0 से 0 आ गया और 1 + 0 से आ गया 1। क्वेश्चन 8 को देखो, XY² माइनस x² वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप देखो कि यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन चूंकि हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं बन रहा, तो इसलिए हमें यहाँ पे फैक्टरिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक स्टेप एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो ज़रूरत तब बनेगी जब आगे जाके कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, यानी कि 0 और 0 का फॉर्म अगर बनता है फिर जाके हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, या उसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, या उसमें से कुछ हम कॉमन वगैरह लेंगे। तो वो सारी चीज़ें फिर आगे जाके दूसरे मेथड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को देखा, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दो। ठीक है, तो इसकी ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे दी गई है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, लिखा हुआ है पार्ट बी फैक्टरिंग मेथड। अब ये वाला मेथड हमने कब अप्लाई करना है? एक तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसमें हम वैल्यूज डायरेक्टली पुट करते हैं। तो अगर डायरेक्ट वैल्यूज की पुटिंग से हमारे पास फॉर्म ये वाली बने, यानी कि 0 ओवर 0 की फॉर्म बने, या डिनोमिनेटर 0 बने, तो फिर तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो जाहिर बात है उसके लिए हमें कोई दूसरा स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो उस दूसरे स्टेप को हमने यहाँ पे एक फैक्टरिंग मेथड का नाम दे दिया कि आप डायरेक्टली उसमें वैल्यूज पुट ना करो, पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दो, कुछ उसकी कटिंग वगैरह हो सकती है तो कर दो, और उसके बाद जाके आप उसके अंदर लिमिट पुट कर दो। तो आप देखो, हमें वो पूरा मेथड भी बताया गया है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, लिखा हुआ है फैक्टर द न्यूमरेटर एंड और डिनोमिनेटर। आप देखो कि न्यूमरेटर के अंदर या डिनोमिनेटर के अंदर अगर फैक्टर्स बन सकते हैं, जैसे आप लोगों ने फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा था, या उसके ऊपर कोई फार्मूला वगैरह लग सकता हो, या उसमें से कोई चीज़ कॉमन निकल सकती हो, तो पहले आप ये वाले स्टेप्स कर दो। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में ये करो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर लेट सपोज कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, आप उसको उसकी कटिंग कर दो। कैंसिल द कॉमन फैक्टर दैट इज कॉजिंग द 0। जो 0 बनने का सबब बन रही है, वो वाले फैक्टर्स अगर एक दूसरे के साथ उसकी कटिंग हो सकती है,
तो आप उसकी कटिंग कर दो, और फिर तीसरे स्टेप में जाके आप वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो ये तीन हम चीजें अभी क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। और सबसे पहले हम उसमें वैल्यूज डायरेक्ट पुट करेंगे कि हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है या नहीं बनता। अगर ये ना बनता हो तो फिर हमें ये वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मोस्टली कॉमन जो है ना, वो ये वाले फार्मूले इसके अंदर यूज होते हैं फॉर फैक्टरिंग मेथड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ए प्लस बी ए माइनस बी का। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस तरह क्यूब का फार्मूला। ठीक है, तो जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखो लिखा है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2 and 2, एंड द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। आप देखो, हम डायरेक्टली इसमें पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स की जगह 2 लगा दिया, वाई की जगह 2 लगा दिया। यहाँ देखो 4 - 4 और 2 - 2। फॉर्म हमारे पास कौन सी बनी? 0/0। अगर 0/0 की फॉर्म बनती हो तो हम फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो अगला स्टेप अब क्या होगा कि हम इसके अंदर इसकी फैक्टर्स बनाएंगे। इसके ऊपर कोई फार्मूला लगता है, लगा देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, एक बार माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? इसकी कटिंग कर दो, एक्स माइनस वाई से कट गया, और ये आपके पास बराबर आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई में जाके आप ये वाले लिमिट्स पुट कर दो। जब हमने लिमिट्स पुट किए तो हमारे पास आ गया 2 + 2 = 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 3 and 3, एंड एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, यहाँ देखो x की जगह हमने 3 पुट किया, यहाँ से 9 आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और एक्स वाई से आ जाएगा 9 क्योंकि 3 × 3 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये वाली फॉर्म बनेगी विच इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म। तो हमें क्या करना है? आगे जाके इसके फैक्टर्स करने हैं। ऊपर वाली टर्म में आप देखो दोनों में x कॉमन है, तो हमने यहाँ पे x कॉमन लिया, और नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो वाला फार्मूला लगा दिया। एक्स माइनस वाई कट गए, और ये बच गया एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आपने इसमें लिमिट पुट कर दिए, 3/3 + 3 3 × 6 = 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो x³ माइनस y³ डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो अगर आप इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास 0/0 की फॉर्म बनेगी। यहाँ पे 2 पुट करोगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे 8 आएगा, 8 - 8 से 0 बना, और डिनोमिनेटर में भी 2 - 2 से 0 बना। तो इसलिए हमें यहाँ पे भी कोई ना कोई फार्मूला, कोई फैक्टराइजेशन वाला मेथड्स करने की जरूरत है। ये वाला फार्मूला ऑलरेडी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, विच इज इक्वल टू दिस, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ये वाला एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म बचेगी। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, और वैल्यूज पुट कर देने के बाद उसको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² y प्लस एक्स वाई स्क्र डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। 0 और 0 है, तो आप अगर इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो 0/0 तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, इसलिए पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। दोनों के अंदर एक्स वाई कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई कट गए, एक्स वाई बच गया। इसमें लिमिट पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया 0। ठीक है,
और ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, इसको आप खुद ट्राई कर लेना। एक्स वाई कॉमन ले लो और नीचे डिनोमिनेटर से आपने फार्मूला बना देना है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र है, सॉरी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको एक्सपेंड कर देना है, उसकी कटिंग कर दो और बाद में लिमिट पुट कर दो। इन द सेम वे y माइनस टू एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्र माइनस फोर एक्स स्क्र, डिनोमिनेटर से फार्मूला बन सकता है। कौन सा फार्मूला बनेगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। आप देखो ये जो वाई स्क्र है ये आपका ए स्क्र बन गया, और बी स्क्र बन जाएगा टू एक्स होल स्क्र। ये फोर है ना, तो फोर के लिए कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे तो वो टू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ से ये वाला फार्मूला बन गया, वाई माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस टू एक्स। ठीक है, जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया है। इसके अंदर हमने डिनोमिनेटर में ये पुट किया, y माइनस टू एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, और डिनोमिनेटर में बच गया y+2x। इसमें हमने लिमिट पुट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 1/8। तो these all the questions related to the direct substitution method and factoring method। आपने करना है फैक्टरिंग मेथड तब जब आपके पास डायरेक्ट पुटिंग से 0/0 की फॉर्म बने। अगर 0/0 की फॉर्म नहीं बनती तो आप उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो सबसे पहले आप उसके अंदर कोई फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो टर्म्स कटते हैं उसको काट दो, और फिर जाके उसके बाद उसके अंदर लिमिट पुट कर देना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखने हैं। सिंपल है, इतना मसला नहीं है। बस ये है कि थोड़ी सी आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।